Remember me with smiles, not tears, for all the joy through all the years. Don't dwell on thoughts that cause you pain. We will see each other once again. I am at peace. Try to believe, don't grieve. It was my time, I had to leave. आज हमारे साथ कुछ ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने उनके साथ कार्य किया है। उन्होंने अपना समय कैसे व्यतीत किया उसके बारे में वो हमें जानकारी देंगे। धीर मैम और सोनाली मैम। धीर मैम, आप उनके साथ इतना काम कर चुके हैं, क्या आप हमें उनके बारे में बताएंगे? जी ज़रूर रितिका मैम। पहले तो आज के दिन की अगर मैं स्मृतियों की बात करूं तो समझ नहीं आता कि क्या भूलूं क्या याद करूं, कैसे उनके नाम के साथ स्वर्गीय विशेषण लगा दूं। हाथ कांपते हैं और ज़बान लरचती है। आज भी इस वास्तविकता को स्वीकार करने में सारी इंद्रियां मुकरती हैं। आपने सर के बारे में पूछा है तो सर का व्यक्तित्व इतना इंद्रधनुषी रंग लिए हुए था कि हम उनके बारे में जितनी मर्जी बात कर लें तो शायद उनके व्यक्तित्व का पूर्ण ब्यौरा तो हम तब भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन इतना बता सकती हूँ कि वे सबके साथ जुड़े हुए थे, जिसको सही मायने में कहते हैं ना कि डाउन टू अर्थ होना। तो माँ सरस्वती के उपासक थे, राम जी के परम भक्त थे, गीता का ज्ञान भी देते थे। गीता का ज्ञान मतलब कि हर सेशन में, हर सत्र में वो गीता की पुस्तकें जो हैं वो बच्चों को बांटते थे। और ये बात शायद मुझे लगता है कि हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि ये काम सिर्फ हमारे स्कूल में होता था कि हर सेशन में उन्होंने बच्चों को देनी है और बच्चों को कहते थे गीता पढ़ा करो। नहीं सोनाली मैम? होने ही होने, सुबह सुबह बच्चों को अच्छा ज्ञान मिल सके। उनके लिए था कि चाहे कुछ भी हो, कितने भी फंक्शन हो, पिकनिक पे जाना हो, कुछ हो, लेकिन बच्चा असेंबली में ज़रूर आएगा। चाहे हम गायत्री मंत्र पढ़ें और वो 2 श्लोक पढ़ें और उनका अर्थ बताया जाता था। और कहते थे अगर और कुछ नहीं कर सकते ना तो 18वां अध्याय पढ़ लिया करो। तो मतलब ये वैल्यूज़ दिए गए, ये संस्कार दिए गए और शायद उन्हीं संस्कारों पर आज भी भारतीय परिवार चल रहा है। आज हम उन्हीं के कक्ष में बैठे हैं और आप, मुझे लगता है कि इसके कण कण में आप उनको महसूस कर सकते हैं। और जो लोग उनके साथ संलग्न रहे होंगे उन्हें ये बात, ये कमरा, यहाँ की हर चीज़ जो है वो बहुत हद तक भावुक भी कर रही होगी और शायद आनंदित भी कर रही होगी कि हम आज भी सर को महसूस कर सकते हैं। Yes, you are right. The presence can be felt. So, सोनाली मैम, क्या आप हमें बता सकते हैं कि अभी मैम ने बोला कि जब कोई कार्य होता था, जब असेंबली होती थी, आपने बताया कि वो हमेशा साथ रहते थे बच्चों के। तो जब कॉम्पिटिशन्स होते थे या हमारे जब कुछ फंक्शंस होते थे तब कैसे सर बच्चों का साथ देते थे? मैम को आई स्टिल रिमेम्बर वो टाइम जब जैसे हमारा कोई कंपटीशन होता था या जोनर्स होते थे, सर हमें बिठा के स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमसे एक एक चीज़ पूछते थे, हमें एक एक चीज़ बहुत माइन्यूटली समझाते भी थे कि आप इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। शायद वही टाइम था जब हम हर कंपटीशन जीत के आते थे और हमारे बच्चे इतने खुश होते थे और आते ही कहते थे कि हम सर से मिलने जा रहे हैं मैम, हम सर से आशीर्वाद लेंगे पहले जाके। So the foundation was laid. Yes. Very nice. जाने से पहले आशीर्वाद लेते थे और जब मतलब वहाँ पर अपना जो भी उन्होंने वो डांस में गए हैं, सॉन्ग में गए हैं, तो उनको एक टारगेट होता था कि अगर हम यहाँ से विन करके गए ना, हम सर के रूम में जाएंगे।
और कह सकते हैं सोनाली मैम कि आज भी वो परंपरा चल रही है हमारे विद्यालय में। आज भी बच्चे विन करके आते हैं तो आज भी मैम और सर से आशीर्वाद लेने ज़रूर जाते हैं। तो जो चीज़ें किताबों में नहीं होती, कहते हैं सारा ज्ञान किताबों में तो ज़रूर होता है, लेकिन किताबों से व्यवहारिक रूप देना हमने उनसे सीखा। बहुत बढ़िया। सोनाली मैम, हमारे स्कूल में असेंबली होती है तो कुछ सर के कुछ ऐसे वर्ड्स, जैसे अभी हम सबके बारे में जानते हैं, सब अपने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हमें पता हैं, देते हैं, तो क्या सर कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते थे? बिल्कुल मैम। सर जब भी असेंबली में बच्चों को एड्रेस करते थे तो उनका सबसे पहला शब्द होता था प्यारे बच्चों। वो इस चीज को हमेशा, वो उन्होंने कभी कुछ और नहीं कहा, उन्होंने हमेशा यही बोला प्यारे बच्चों। वो चाहते थे कि अपने बच्चों के अंदर ट्रेडिशन और कल्चर को इनकलकेट करें। वो हमेशा से यही चाहते थे कि उनके विद्यार्थी, उनके स्कूल के बच्चे हमेशा संस्कारी बने। वो कहीं भी मिलते थे अपने आप बच्चों को विश करते थे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो हमारे बच्चों को भी वही संस्कार डलते चले गए। तो बच्चा हमें कहीं भी मिलता था, इवन आज भी हमें बच्चा कहीं भी मिलता है तो हमें विश करता है मैम। आज भी वो सब चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया अभी कि हम लोग उन्हीं के कक्ष में बैठे हैं इस समय, तो आप देखें तो सब तरफ भारती के पुरस्कार जगमगाते हुए से नज़र आएंगे आपको। तो बहुत से पुरस्कार उन्होंने जीते। ज्ञानी जैल सिंह जी से उन्होंने पुरस्कार अर्जित किया, शिक्षा मंत्रालय से उन्हें पुरस्कार मिले और अनेक संस्थाओं ने अनेक तरह से उन्हें पुरस्कार दिए। और शायद मुझे अतिशयोक्ति नहीं होगी ये बात कि आज भी मैं कह सकती हूँ कि वो सारे पुरस्कार जो थे, शायद अपने आप को कहते हैं ना नतमस्तक करना, तो वो उनके सामने नतमस्तक होते थे, वो डिजर्व करते थे। वेल सेड मैम, वेल सेड। रितिका मैम, अभी हम सर के इस कक्ष की बात कर रहे थे, तो क्यों ना अपने दर्शकों को इस कक्ष का अवलोकन करवाएं? बिल्कुल मैम, चलिए। तो चलिए। तो दर्शकों, उनके पुरस्कारों की श्रृंखला तो असीमित है, लेकिन कुछ पुरस्कार आप यहाँ देख पा रहे हैं। अनेक दिग्गज हस्तियों से मिलना, उनका अतिथि सत्कार करना सर को बहुत बहुत अच्छा लगता था। सोनाली मैम, आपके पास गीता की पुस्तकें रखी। जी हाँ मैम, ये वही पुस्तकें हैं जो सर बच्चों को दिया करते थे और अपने बच्चों को गीता का ज्ञान देना पसंद करते थे। सारथी की तरह उनके जीवन का पथ प्रदर्शन करते थे। ये उनकी वो दुशाला है जो वो उड़ा करते थे। और आपको परिचित करवाना चाहूंगी कि महान विभूतियां जो है वो किस प्रकार से कार्य करती हैं। ये सर की डायरी है जिसमें वो जो भी उन्हें कोट्स अच्छे लगते थे वो लिखा करते थे। और इनको सिर्फ लिखना या पढ़ना ही उनकी हॉबी नहीं थी, उसको वो अपने जीवन में आत्मसात करते थे। ये इंसाफ की देवी का जो उन्होंने अपने टेबल पर रखा है, इसका मतलब है कि वो जीवन में भी इंसाफ पसंद व्यक्ति थे। अपने विद्यालय में संसद करवाना, युवा संसद करवाना, उनका मंथन करवाना उनके 6 शौकों में से एक था। बच्चों के साथ तर्क वितर्क करते थे और राजनीति की बहुत सारी चीजें उन्हें बताया करते थे कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो इन सब के माध्यम से हम शायद वो जब मैं उनकी इंद्रधनुषी व्यक्तित्व की बात कर रही थी, तो उनका इंद्रधनुषी व्यक्तित्व वही कि वो एक राजनेता ना होकर भी बच्चों को राजनीति के विषय में परिचित करवाते थे और क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमको किस तरह से अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरह से वो सभी तरह से बच्चों को ज्ञान देकर उनको सर्वसमर्थ बनाना चाहते थे, उनका सर्वांगीण विकास करना चाहते थे। और हम सब की असली श्रद्धांजलि उनको यही होगी कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल सके और उन्हें सच नमन करें।
Let us now meet Mrs. Jabita Sehgal, a strong pillar of our school. She has got the chance to work with our respected sir. So let us hear from her that what were her journey and experiences in her own words. We welcome you, ma'am. Thank you. Yes, he believed that education itself is a process of making human beings. And he always tried to say that the values must be ingrained and not enforced. He always used to guide us to become the role model of the children. And he never evaluated the students on the basis of their marks. You know, Ritika, I have this treasure, you can say. Sir की बहुत पुरानी डायरी है 1993. My God. And you know, just see, he has written the number of students, you know, taking the remedial classes, right? The names. I still remember these students. And the targets also I can Yeah, see. targets achieved. Yes. This is really, you know, I've learned a lot from him, I must say. He's a true mentor. Correct, ma'am. Someone you admire This is really a becomes treasure. a memory. Yeah, And that memory only becomes treasure. And that's what you are having right now, ma'am. exactly, exactly. You made me emotional, really. What to say? Yes. Education is the soul of society and it passes from one generation to another. Being an educationist, I do take the responsibility of bringing up a race of human beings who are physically fit and morally upright. Education here is primarily a man-making process, so values must be integrated into the syllabus in such a way that they are ingrained and not enforced. I really consider him as a great mentor to me. Ritika, I have learned from him that teaching is all about positive attitude. Because here we are dealing with the children and not any commodity. And it was indeed a great privilege to work under his umbrella. I must say. Ma'am, you people were I'm lucky. honored, really. You people were very lucky. Yeah, that was my What golden I got period. as an opinion from everyone was the same. And I'm feeling very unlucky that I have never seen him. But yes, I can feel that aura over here in Yes. this room. Whenever I enter the school, I really feel his aura. It is Correct. always there to bless us. मुझे कोई डिफिकल्टी होती है तो मैं हमेशा याद भी करती हूँ Yes, ma'am. किस तरह आप ऐसे करते थे. Wow. सच, ये सच है. Students' life is all about toiling hard on the path of success and simplicity, which adds a feather on their hat. Don't you think so, Litika ma'am? We are following this legacy right from that time till today. Yes, ma'am, you are absolutely correct. So let's have a roller coaster ride for a short culture program which our students have prepared in his tribute. नमस्कार, आज मैं आप सभी के समक्ष राग वृंदावनी सारंग प्रस्तुत करूंगी। आशा है कि आप सभी को पसंद आए। ना बोलो शाम हमें सन, ना बोलो शाम हमें सन, जान गई तुम रो ढंग, जान गई तुम रो ढंग, ना बोलो शाम हमें सन,
ना बोलो आ, ना बोलो आ, ना बोलो शाम हमेशा आ, ना बोलो शाम हमेशा खूब जाना रे अति मन भाई खूब जाना रे आ, खूब जाना रे आ, खूब जाना रे अति मन भाई अब कैसो हमरो संग ना बोलो शाम हमेशा ना बोलो ना बोलो ना बोलो शाम हमेशा तानुम तानुम देरे ना देरे ना देरे ना तानुम तानुम देरे ना देरे ना ओ दने ता दरे दानी दे ताना देरे ना ओ दने ता दरे दानी दे ताना देरे ना देरे ना ताना ताना देरे ना देरे तानुम तानुम देरे ना ओ दिरदानी ता दिरदानी द्रीम ताना देरे ना ओ दिरदानी ता दिरदानी द्रीम ताना देरे ना ड्रीम ड्रीम ताना ना देरे ना ताना देरे ना ड्रीम ड्रीम ताना देरे ना ताना देरे ना धात धात टिकत गदि गन धा गदि गन धा गदि गन धा तानुम तानुम देरे ना देरे ना तानुम तानुम देरे तानुम तानुम देरे तानुम तानुम देरे ना देरे ना देरे ना The greatest happiness in the world is to make others happy, and life salutes you when you make others happy. These were the unforgettable and worth-following words of our honorable late director sir. नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ इस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम स्वतत्व सुधा रस पान करो, उठ के अमृतत्व विधान करो। तब रूप रहो भवकानन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। मरणोत्तर वंचित गान रहे, सच्चाई अभी पर मान रहे। छुओ न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको वरदान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। धन्यवाद। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। नमो नमः। मम नाम तनिषा अस्ति। अद्य अहं भवतां समक्षे गीतायाः श्लोकः प्रस्तुतं करोमि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विन्द्यते
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्द्यति। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुर्ततया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमाः। मायया परतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। यदा यदा हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे, सम्भवामि युगे युगे। धन्यवादः। Hello everyone, myself Ananya Sharma from Bharati Public School. Now I am going to recite one poem in front of you. Little drops of water, little grains of sand, make the mighty ocean and the pleasant land. In the same way, the little deeds of kindness will spread love and happiness and make the earth like heaven above. There is a good deed or currency to earn, so earn it and spend it as much as you can. So do good, spread good and feel good. Thank you. Hope you all liked it. नमस्कार, मैं प्रगति अरोड़ा आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज 3 दिसंबर को हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर SL बत्रा जी की पुण्यतिथि है। मैंने सुना है कि डायरेक्टर सर ने न केवल इस शिक्षा के मंदिर का निर्माण किया, अपितु शिक्षा के वास्तविक अर्थ से परिचित करवाना चाहा। उनका मानना था कि केवल पुस्तकीय शिक्षा द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसीलिए शिक्षा कैसी हो विषय पर आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत कर उनके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की तरफ से श्रद्धापूर्ण समर्पित करना चाहती हूँ। ज्ञान के मंच पर सभी एक समान हैं। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। शिक्षा शिक्षा शिक्षा, जहाँ भी जाए वहाँ पाए शिक्षा। शिक्षा ऐसी हो जिससे हो चरित्र निर्माण। जब होगा चरित्र निर्माण तभी बनेगा भारत महान। शिक्षा अलख जगाती है, मानवता निर्मात्री है। मनसा वाचा कर्मणा मानव को राह दिखाती है। शिक्षा जीवन का आधार, इस पर जरा करो विचार। इससे आते हैं संस्कार, इससे आते बड़े विचार। यूं ही ना करो जीवन बर्बाद, शिक्षा ही जीवन आधार। दुनिया में जो भी आया है शिक्षा पाकर कुछ कर पाया है। शिक्षा को जो अपनाओगे जीवन में कुछ कर जाओगे। सारे तुच्छ बंधनों से बचकर जीवन सार्थक कर पाओगे। संस्कृति भी जरूरी है शिक्षा के साथ। केवल किताब पढ़ लेने से जीवन का तरीका नहीं आता। लाख जलाओ दिए मगर क्या होगा, क्या होगा। जीवन दियों से नहीं ज्ञान से रोशन होगा। धन्यवाद।
मेले में साइकिल पंचर कर ल्यायो। अरर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 र
डमरियों काढ़े अरे रे 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 रा वो आए बज बज राय डूंगर में छोरी कनले बलो आयो अरे रे 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 रा अरे रे 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 रा वो जयपुर जाजे कब जोला बूढ़ी को अरे रे 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 रा वो छोरी चटक मटक मत चाले कमर में लचको पड़ जागो अरे रे 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 रा अरे रे 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 रा वो जल्दी सी जेरे दर्दी का छोरी मारी सासरियों झांसी अरे रे 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 रा वो काजल टीके के नखरे में छोरी मारी मारवती जाजे रे अरे रे 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 रा वो कालियों कूद पड़ो मेले में साइकिल पंचर कर ल्यायो साइकिल पंचर कर ल्यायो साइकिल पंचर कर ल्यायो अरे रे 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 रा ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ ਗਿੱਧਾ। ਪੰਜਾਬਣ ਮੁਟਿਆਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਟਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਾਚ ਗਿੱਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗਿੱਧੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ ਮਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਚ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਰਦ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਉਹ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗਿੱਧਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਚ ਹੈ। चोरी
Wow, what a great performance. Yes, Ritika ma'am, I have also enjoyed a lot. So, wherever sir would be right now, he would be watching our children and he would be very happy that, we people are following his legacy. We are walking on his footprints only. Yes ma'am, well said. अगर ढूंढोगे रास्ते तो ही मंजिलें मिलेंगी, क्योंकि मंजिलों की फितरत है, वह खुद चलकर नहीं आती. Well done students, God bless you all. A man is proud of the place where he works, but rarely we see a man's work so that his place is proud of him.